डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 3 है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ये इसका नोट्स ट्यूटोरियल पार्ट है। इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, जहाँ पर हम जो चैप्टर का जो टेक्स्ट होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। तो उसका आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिए। और उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे नोट्स को तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक प्रकार से आपके लिए रिवीजन का भी ट्यूटोरियल है, जहाँ पे हम नोट्स पॉइंट्स लेते हैं। ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर टेक्स्ट में मिलेगा। तो किनशिप शॉर्ट फॉर्म में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी फैमिली और हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। कास्ट और ये क्लास है, ये सोशल डिविजन्स हैं, है ना, किस प्रकार से, क्योंकि ये जो पूरा जो चैप्टर, ये जो थीम 3 है, ये सोसाइटी और सोशल लाइफ और इन्हीं सब पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हम आगे चल के देखें किस प्रकार से सोसाइटी के डिफरेंट डिविजन्स किए जाते हैं, कास्ट के रूप में और क्लास के रूप में। तो इस किनशिप, कास्ट एंड क्लास के चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर में दिया गया है वो ये है कि जो 600 BC से लेकर 600 CE, कहने का मतलब ये है कि बिफोर क्राइस्ट आप कह सकते हो और इसे आप AD कह सकते हो, यानी कि लगभग 1200 साल का इतिहास। तो ये हमने इसके पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, और इस चैप्टर में भी हमारी जो रेंज है हिस्ट्री की वो 600 BC से 600 CE तक ही है। तो पिछले ट्यूटोरियल में जहाँ पे हमने किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स को पढ़ा था, वहाँ देखा था किस प्रकार से वहाँ पे डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिले थे, तो उसका असर पड़ा। इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हमें सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन देखने को मिलता है फॉरेस्टेड एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट था वहाँ पे भी एग्रीकल्चर टिलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा एक नया वर्ग उभर कर आता है, मीन्स इमरजेंस ऑफ क्राफ्ट स्पेशलिस्ट एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स। ये पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था, मतलब पिछले चैप्टर में हमने ये सब स्टडी किया था। और हमने ये भी देखा था किस प्रकार से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लेड टू शार्पेंड सोशल डिफरेंसेस। हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत होगी आप पॉइंट्स को खासकर समझते चलिए, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने होंगे जब बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक गहरी खाई भी होती चली जा रही थी अमीरी गरीबी के बीच में, ये सब चेंजेस हो रहे थे। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, तो वो किस प्रकार से पुराने समय की सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये पॉइंट बनता है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस थ्रू टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, मतलब टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि उस समय का कोई लिखित मैटर मिल जाए जिसे हम लिटरेचर कह सकते हैं, या हिंदी में हम ग्रंथ कह सकते हैं। तो वो तो है ही है, हमारे जैसे पुराण वगैरह दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में इन्हें हम मानते हैं, ऋग्वेद वगैरह को। तो सोशल प्रोसेसेस को, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का हिस्टोरियंस प्रयोग करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस बाय हिस्टोरियंस। और जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, जो ग्रंथ हैं, जो लिटरेचर मिला है, उसमें डिफरेंट नॉर्म्स मिलते हैं, मतलब नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर आर डिपिक्टेड मतलब डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट मटेरियल। नॉर्म्स का मतलब हो गया रूल्स, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का सोसाइटी में बिहेवियर होना चाहिए, आचार व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा इन्हीं टेक्स्ट में हमें कमेंट्री भी देखने को मिलती है, डिस्क्रिप्शंस एंड कमेंट्री ऑन वेरियस सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस। तो जिस समय की हिस्ट्री को हम हिस्टोरियंस रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को, तो उस समय की सिचुएशन क्या थी, सोशल सिचुएशंस क्या थी, और उस समय के लोग किन किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, वहाँ के क्या क्या रिवाज, रीति, और मतलब वॉट एवर डिड द पीपल डू एट द टाइम, व्हाट देयर प्रैक्टिसेस। चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो इकोनॉमिक हों, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे आपस के इंटरेक्शन से रिलेटेड हों, चाहे उनका डिफरेंट बिलीफ सिस्टम ही क्यों ना हो। तो जो भी सोशल सिचुएशन प्रैक्टिसेस, उस पर कमेंट्री भी देखने को मिलती है, नॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इंसाइट्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल एक्टर्स। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के अलावा इंस्क्रिप्शंस भी आपने देखा था पिछले चैप्टर में, किस प्रकार से डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस भी उस समय की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है उसका तो मैप भी आपके कोर्स में, सिलेबस में है, वो सब हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में, पिछले के चैप्टर के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया था। तो इंस्क्रिप्शन से इंसाइट का मतलब होता है कि हमें जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, और उन इंस्क्रिप्शन से डिफरेंट सोशल एक्टर्स निकल कर आते हैं। डिफरेंट सोशल एक्टर्स का मतलब है कि भाई उस समय समाज में कौन कौन से लोग बहुत प्रभावी रहे होंगे। निश्चित है कि उसमें किंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता था, और उसके बाद नॉबिलिटी के लोग होते थे, पुरोहित वर्ग होता था, वो सारी चीज़ें हमने देखा था वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में। इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्स्ट रिटन फ्रॉम स्पेसिफिक सोशल पर्सपेक्टिव्स। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जो भी टेक्स्ट, ग्रंथ वगैरह, जो लिटरेचर मिला है, उसे कोई ना कोई तो लिखता होगा। तो जो लिखता होगा
वो किसी न किसी सोशल ऑर्डर को फॉलो करता होगा, किसी सोशल कैटेगरी में आता होगा, है ना? किसी न किसी वर्ण में होगा, किसी न किसी कास्ट का होगा या किसी न किसी सोशल क्लास का होगा। तो वो अपने नज़रिए से, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तो अपने हिसाब से उसने ज़रूर अपने सोच को प्रमोट किया होगा। मतलब कुछ भी लिखेंगे तो उसकी सोच वहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये जो टेक्स्ट मैटर है इसको किसने लिखा, मीन्स हु कंपोज्ड, एंड व्हाट वाज कंपोज्ड, मतलब क्या लिखा गया और किसके लिए लिखा गया। मतलब जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, चाहे वो कमेंट्री हो, चाहे वो नॉर्म्स हो, रूल्स ऑफ बिहेवियर हो, किसके लिए। और साथ ही साथ हमें ये भी लिखना है कि किस लैंग्वेज में ये जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे इनको सर्कुलेट किया गया, दूर जगहों पे फैलाया गया। इसके बाद आपको इसी चैप्टर में एक ग्रंथ का सहारा लेना है, महाभारत का, जो कि बहुत ही रिच टेक्सचुअल सोर्स है और काफ़ी कुछ उस समय की हिस्ट्री, जो महाभारत के काल की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा एपिक है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा इसमें वर्सेस हैं, श्लोक हैं। और इसका जो कंपोजिशन है, मतलब ये कब लिखा गया, तो आपके चैप्टर के बुक के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1000 साल लगा। मतलब ये लगभग 500 बीसी से शुरू हुआ था और आगे तक चलता रहा। कहने का मतलब ये है कि 500 बीसीई, यानी आप कह सकते हो बिफोर क्राइस्ट, और आगे 500 एडी तक ये चलता रहा, लिखा जाता रहा। और इससे मतलब इसमें एडिशंस होते रहे समय समय पे। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में जो भी टेक्स्ट दिया गया है उसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, तब आके यहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तब आपको लगेगा जैसे कि ये पॉइंट्स हमारे पहचाने से हैं। तो इसके पहले की जो स्टोरीज थी कुछ, वो भी इसमें शामिल की गई। अब बीच बीच में नए नए एडिशंस होते रहे। ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। क्योंकि इसमें तीसरा पॉइंट जो है डिपिक्शंस, मतलब इसमें शो किया गया, इट हैज़ बीन शोन ऑफ डाइवर्स सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोशल सिचुएशन को एड्रेस करने वाला ग्रंथ है। ये टेक्स्ट आप कह सकते हो कि ये रिलीजियस टेक्सचुअल ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो इसमें डिफरेंट सोशल कैटेगरीज़ के बारे में बताया गया, डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के बारे में बताया गया। ऐसा नहीं कि साली राजाओं के बारे में बात। आप देखिए जैसे यहाँ पे आप निषाद था ना, वो एकलव्य, उसके बारे में भी जिक्र है। तो कर्ण के बारे में भी जिक्र है, कास्ट डिवीजन के बारे में जिक्र है। सो मैनी सिचुएशंस हैव बीन एड्रेस्ड इन इट। लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की, द सेंट्रल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 वेरिंग कजिन सेट्स, है ना। ये तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से दो परिवार वो भी कजिन आपस में लगते हैं, भाई लगते हैं, तो उनके बीच में युद्ध की कहानी इसके अंदर लिखी गई है ना। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि जो 2 परिवार लड़ते हैं आपस में, वो किनशिप के उदाहरण है। दे वर बाउंड बाय किनशिप बट दे फॉट। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट हैं हिस्ट्री बताने के अलावा इसमें काफ़ी कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में, जैसे महाभारत को ले लीजिए, काफ़ी कुछ इसमें जो ऐसे भाग भी हैं, ऐसे भी हिस्से हैं जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए बताया गया है कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मतलब उनको समाज में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनकी जगह क्या है, उनके कार्य क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अब बात ये आती है कि दूसरा पॉइंट जो इसका है कि कन्फर्मिटी एंड डेविएशन। तो ये जो रूल्स ऑफ बिहेवियर बताए गए हैं, इनके कन्फर्मिटी भी देखने को मिलती है कि मतलब ज़्यादातर लोग फॉलो ही करते थे, लेकिन डेविएशन भी देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग इन रूल्स को धत्ता भी बता देते थे एंड डिड नॉट कन्फर्म टू दीज नॉर्म्स। तो इससे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडहेरेंस टू और डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्म्स। इन नॉर्म्स से अगर आप इनको फॉलो करते हो तो यू अडहेयर टू, मतलब आप इनसे चिपक कर चल रहे हो, इनको फॉलो कर रहे हो। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसका भी क्या मतलब है वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसके अलावा ये जो है एनालिसिस ऑफ सोशल हिस्ट्रीज थ्रू टेक्सचुअल सोर्सेज। तो जब भी हम टेक्सचुअल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे महाभारत को बताया गया है, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें सावधान रहना है। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। हमको बहुत ही सावधानी से इसका एनालिसिस करना है कि इसमें जो लिखी गई बातें हैं डिट्टो हम वैसा का वैसा मान लें, या इसमें हमें शक भी करना चाहिए, या इसमें हमें कुछ मानना चाहिए, कुछ नहीं मानना चाहिए, या कहीं पे यहाँ पे झूठी बातें भी लिखी हो सकती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें। पीसिंग टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस शेपिंग सोशल हिस्ट्रीज। पीसिंग टुगेदर का मतलब होता है कि इसमें से धीरे धीरे करके जो इतिहास गढ़ा जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पीसिंग टुगेदर। तो एटीट्यूड्स का मतलब उस समय के लोगों का सोच और दृष्टिकोण। प्रैक्टिसेस का मतलब उस समय के फॉलो किए जाने वाले जो रिवाज थे, तो उनको हमें इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में ढूंढना होता है, समझना पड़ता है, क्योंकि यही एटीट्यूड्स, यही प्रैक्टिसेस सोशल हिस्ट्रीज़ को शेप करती हैं। मतलब उस समय की सोशल हिस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। और एक पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि
कंसिडरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सर्कुलेशन ऑफ टेक्स्ट, कि किस लैंग्वेज में और किस प्रकार से टेक्स्ट को सर्कुलेट किया गया, दूर दराज तक पहुंचाया गया। जैसे आजकल मीडिया का सहारा लिया जाता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पहुंचा दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस समय किन मेथड्स का प्रयोग किया जाता था, किस लैंग्वेज में सर्कुलेट किया जाता था, उसका भी असर पड़ता था कि कितना इसको एडहेयर करते हैं लोग और कितना इससे डिविएट करते हैं। तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और जो इसका दूसरा हिस्सा द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता, ये हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल का हिस्सा होगा। सो बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।